गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो जो नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे कि हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास होती है, वैसे ही आज की भी ये करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर भी आप कमेंट में दिया करो। ठीक है ना? और उसका आंसर है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई। किसी न किसी के काम की तो ज़रूर होगी ना ये क्लास। जो बच्चा हर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, जो करंट अफेयर डेली के डेली करते हैं और फिर इनमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होंगे उन क्वेश्चनों की एक क्लास में हर महीने की, जैसे मंथली करंट अफेयर है, वो भी करवा दूंगा। ठीक है ना? जैसे जनवरी मंथ कंप्लीट होगा तो जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ओके? उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो है कि SK स्टार एजुकेशन। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया है? जो 77वां सेना दिवस है वो कब मनाया गया है? तो वो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। इस साल भारत ने अपना 77वां सेना दिवस मनाया है। ये देखिएगा, 1949 में वह दिन है जहां जनरल KM करियप अंग्रेजों से परिभार ग्रहण करके भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक है, तो इसी इसी में 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है मेरे भाई? सेना दिवस मनाया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिएगा, इंपॉर्टेंट डेज मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हो चुके होंगे। अगर याद नहीं है फिर भी हम हर रोज रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस होता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस होता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इसमें जो आगे इंपॉर्टेंट डेज आएंगे वो मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। ठीक है ना? और आपको जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे उन सभी के सभी आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ओके, चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को इंडिविजुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो स्पेन ने की है मेरे भाई। स्पेन ने किया है कि हम इंडिविजुअल ईयर्स के रूप में मनाएंगे। ओके, अगर बात स्पेन की हुई है तो हम स्पेन का भी जान लेते हैं। देखिएगा, स्पेन की जो कैपिटल है यानी जो राजधानी है मैड्रिड है। करेंसी यूरो है। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पेड्रो सेंचीज है। ठीक है ना? पेड्रो सेंचीज। ओके, चलिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ठीक है, हाल ही में कौन सी सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देंगी? तो ओडिशा। ओडिशा की जो सरकार है वो इमरजेंसी के दौरान जो जेल गए हैं उनको क्या देगी? पेंशन देगी। ये देखिएगा, ओडिशा ने 14 जनवरी को 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। ठीक है, जो 1975 और 1977 में आपातकाल आया था उस दौरान जो जेल गए थे उनके लिए, ठीक है, 20,000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी है। किसने दी है? ओडिशा सरकार ने दी है। अगर ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। अगर बात करता हूँ उड़ीसा की कैपिटल की तो वो भुवनेश्वर है।
यानी राजधानी। सीएम की बात करता हूँ तो मोहन चरण मांझी है, और गवर्नर की बात करूँ तो डॉक्टर हरि बाबू काम्बुपति है। ओके, ये है ओडिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो परशुराम कुंभ मेला है वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अगर बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। पीएम है जो सॉरी सीएम है वो पेमा कुंडू है, और जो गवर्नर है वो केटी परनीक है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशक का मुख्य नियुक्त किया गया है? तो फेज अहरम किदवई को क्या किया गया है मेरे भाई? नियुक्त किया गया है। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो फेज अहमद किदवई को किया गया है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो वो बेटा महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ है वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिएगा। अगर महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस है, और जो गवर्नर है वो सीपी राधाकृष्णा है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णा आपने याद रखना है। ठीक है, अगला हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन जो ट्रेन इंजन बनाया है? वो मेरे प्यारे भारत ने बनाया है मेरे भाई। ठीक है ना, इंडिया ने बनाया है हाइड्रोजन इंजन सबसे शक्तिशाली। अगर बात इंडिया की हुई है तो इंडिया हमारा प्यारा सा ये रहा। ठीक है, ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया मेरे भाई। कहाँ? तेलंगाना में। हाल ही में कहाँ मवेशियों का उत्सव है जो जिनका नाम है कनुमा। ठीक है, जो कनुमा उत्सव है वो तेलंगाना में मनाया गया है, और जो कनुमा उत्सव है वो किसका है? मवेशियों का है। ठीक है, बात तेलंगाना की हुई है तो तेलंगाना का जान लेते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। सीएम है जो रावंत रेड्डी है। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो वो नई मुंबई में किया है बेटा, नवी मुंबई। ओके, नवी मुंबई इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह एंड एन्ना वेल सदरलैंड, इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, उपयुक्त दोनों इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? ठीक है, तो इरा यादव, जो आपको इसमें दिख रही है, इरा यादव। ठीक है, इन्होंने इतिहास रच दिया है अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी इरा यादव है वर्तमान में। ठीक है,
हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? जो पवना नदी है वो किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है मेरे भाई। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त कार्यकलाप समिति को पवना नदी, ठीक है, में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करने के लिए हितधारकों के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। यह महाराष्ट्र के पश्चिम में पुणे जिले में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के पश्चिम में पुणे जिले के अंदर स्थित है पवना नदी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सल है मेरे भाई। जो पिक्सल है ये है, ठीक है ना। ये पहली जो निजी कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का क्या है? अपना समूह है। ठीक है, पिक्सल। ओके, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मणिपुर में किया जा रहा है मेरे भाई। मणिपुर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। मणिपुर में जेलियान ग्रोग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव, ठीक है, 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और 5 दिनों तक चलने वाला है। ठीक है, ये जो गान नगाई उत्सव है ये 5 दिनों तक चलता है। 12 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह जीवन त्योहार समुदाय के फसल कटाई के बाद सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उत्सव मनाया जाता है। बात मणिपुर की हुई है तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। ठीक है, जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है और जो गवर्नर है वो अजय कुमार भल्ला है। ठीक है, ये तेलंगाना है मेरे भाई। ठीक है, इंडिया में ये तेलंगाना है, इंडिया के जो मैप में है। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं। हाल ही में LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च की है? तो NSI उत्कर्ष ने की है मेरे भाई। NSI उत्कर्ष ने, ठीक है ने। ओके, चलिएगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था मेरे भाई, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो मणिपुर का किया है मेरे भाई। मणिपुर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलकुक पर्व मनाया गया है? केरल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है या इनमें से कोई नहीं? ये आंसर है जो आपने इनमें से कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो आज की जो करंट अफेयर है उसी को यहीं विराम देते हैं। कल की करंट अफेयर हम ज़रूर करेंगे। हर रोज़ आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई। ठीक है ना, और इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है अपना SK स्टार एजुकेशन। ठीक है, ओके, ठीक है मेरे भाई। ओके, गुड बाय, टेक केयर। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। धन्यवाद।